वो मैं खुद हूँ। आप अपने ऊपर मेहनत करें और लोगों को छोड़ दें कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं हो रहा है। ये मैंने एक लतीफ़े से सीखा। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और उसने कहा कि मेरी बीवी को जो है वो कम सुनता है, काफ़ी ज़्यादा कम सुनता है, तो अब मैं काफ़ी परेशान हूँ। तो डॉक्टर ने कहा पहले चेक करना पड़ेगा बीमारी की नौयत क्या है। तो उसने कहा कैसे चेक होगी। उसने कहा पहले आप 15 फुट के फासले से अपनी मिसेस को आवाज़ दें, अगर वो रिस्पॉन्ड कर जाती हैं तो कोई और डोज होगी, अगर 15 फुट पे ना करें तो फिर 10 फुट पे देखें, 10 पे रिस्पॉन्ड नहीं करती तो फिर 5 पे देखें। तो ये आप चेक करके फिर मुझे रिपोर्ट करें। वो घर गया, उसकी बीवी किचन में खाना बना रही थी, तो उसने आवाज़ दी अपनी बेगम, कोई जवाब दिया। उसने को 15 फुट से मैंने कॉल किया और कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इसका मतलब सीरियस सिचुएशन है। फिर वो थोड़ा 10 फुट के फासले पे आया, उसने कहा बेगम क्या पका रही हो। पहले भी ये सवाल था बेगम क्या पका रही हो, अब भी बेगम क्या पका रही हो। 10 फुट पे भी कोई जवाब नहीं आया। फिर वो 5 फुट पे गया और उसने कहा कि बेगम क्या पका रही हो। तो उसकी बेगम की धाड़ती ये आवाज़ आई कि तीसरी बार बता रही हूँ कि बैंगन पका रही हूँ। छोड़ दें कौन क्या पका रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। सबसे अहम चीज ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ, आज से इसको देखना शुरू करें। और एक आदमी को, मेरी बेटी एक दिन डायरी लाई, उसने कहा पापा इस पे कुछ लिख दें। मैंने कहा बेटा मैं अपनी जिंदगी का खुलासा लिख रहा हूँ, और वो क्या है कि जिंदगी में किसी को नहीं बदलना, सिर्फ एक आदमी को बदलना है, वो आप खुद है। आप एक आदमी को अच्छा बना के चले जाए ना, तो आप बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर जाएंगे सोसाइटी। प्रॉब्लम है हम सोसाइटी को ठीक करने में लगे। और ये जो आप यूथ है, दिस इज द राइट टाइम कि आप अपने ऊपर मेहनत करें। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने 3 साल पहले मोटिवेशन सेमिनार देने शुरू किए, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था और ये कंटेंट की क्वालिटी भी नहीं थी। मैं अभी भी अपने ऊपर मेहनत कर रहा हूँ और इन सेमिनार्स ने मेरे लाइफ के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे किए हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने लग गया और ज़िंदगी को एंजॉय करने लग गया हूँ अच्छे तरीके से। तो एक लतीफ़े से मैंने सीखा कि राइट टाइम, राइट डिसीजन एंड राइट एक्शन। आज से कम हम एक नियत करके जाएं कि हमने अपनी ज़िंदगी को बदलना है, अपनी हैबिट्स को बदलना है, और उसमें पहली प्रायोरिटी खुश रहने को रखनी है कि हमने क्या रहना है, खुश रहना है। ये हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो हमने सेमिनार जो खुश रहने के हवाले से है, राइट टाइम के हवाले से मैंने एक लतीफ़ा पढ़ा था जिससे मुझे पता चला कि टाइम की कितनी इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी को अगर 4 बजे फांसी होनी है और 4:01 पे ऑर्डर आए कि इसकी फांसी कैंसिल कर दी जाए, तो 4 बजे से फांसी हो चुकी है। तो मैं एक लतीफ़ा पढ़ रहा था कि एक आदमी चलता हुआ जा रहा था, तो अचानक उसे आवाज़ आई रुक जाओ। वो फौरन रुक गया, तो एकदम उसके सामने ऊपर से ईंट गिरी। उसने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं रुक गया, राइट टाइम पे रुक गया, वरना क्या होता, मेरा सर फट जाता, ये मेरी डेथ हो जाती। अच्छा, 2 दिन के बाद वो सड़क क्रॉस कर रहा था, एकदम फिर उसे आवाज़ आई रुक जाओ। वो फौरन रुक गया, तो जैसे ही रुका तो जूम करके उसके पास से एक कार गुजर गई। उसने तो या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं फिर बच गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आई ये कौन है। तो उसने पीछे मुड़ के चीख मारी, कहने लगे तुम कौन हो। तो उसने कहा मैं तुम्हारा निगरान फरिश्ता हूँ, तुम्हारी मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। तो उसने आंखों में आंसू आ गए उस मर्द को। उसने कहा भाईजान जब मेरी शादी हो रही थी तब आप कहाँ थे। वो कहते हैं मेरे सेमिनार से जिंदगी बदलेगी। नहीं, सेमिनार से नहीं बदलेगी जिंदगी, तब बदलेगी जब आप इन चीजों का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब अगर आपने रास्ता तेजी से तय करना है तो यू नीड अ गुरु। अभी इस बच्चे ने एक अनाउंसमेंट की, गुरु और हजरत। मेरी मिसेज भी कहती हैं आप बड़े हजरत हैं, ठीक है, समझ इससे और मुराद तो बाहर आपको सारी दुनिया बुजुर्ग तस्लीम कर सकती है, बीवी नहीं करेगी। हाँ, एक जुमला मैं बता दूं, बीवी किरदार की गवाही देगी, बुजुर्गी की गवाही दे ना दे, किरदार की जरूर दे। और बीवी से ही पता चलता है कि ये आदमी कितना दम है इसके अंदर। तो जैसे बुजुर्ग का वाक्य मुझे याद आ गया, फिर सेमिनार पे चलता हूँ। पूरा शहर उनकी करामत मानता था सिवाय बीवी। तो उन्होंने कहा अल्लाह कोई ऐसी करामत जाहिर हो कि बीवी मुझे बुजुर्ग मान ले। वो दुआ कबूल हुई, वो हवा में उड़ने लगी। उन्होंने कहा चलो अपने घर के ऊपर ही चक्कर लगा। अब वो चक्कर लगा रहे हैं, उनकी बीवी सहन में आई, कहा अल्लाह इतना बड़ा बुजुर्ग मैंने आज तक नहीं देखा, हवा में उड़ता फिर रहा है ऐसे झूम झूम झूम। अच्छा, अल्लाह ने वो आवाज़ उन बुजुर्ग तक भी पहुँचा दी। अब वो फौरन डाइव मार के घर के सेन में आ गए और बीवी से कहा अल्लाह का शुक्र है आज तुमने मेरी बुजुर्गी मान ली। कहती ये आप थे। कहता और कौन था। कहती जब भी मैं कहूँ आप टेढ़े टेढ़े क्यों हो रहे हर एक से बुजुर्गी का सर्टिफिकेट लेना जरूरी नहीं है। तो मैं भाई कोई गुरु नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं सीख रहा हूँ। हाँ, अगर कोई आके कह, बस ये मैं आपसे जितनी बातें सीख रहा हूँ ये मेरे उस्ताद के दिए हुए सबक हैं,
मैं इन पे मेहनत कर रहा हूँ और इन्हें मौत तक सीखना चाहता हूँ। आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे उस्ताद का हुक्म है, मैं बड़ा नालायक सा आदमी हूँ, मैं उनके हुक्म पे सेमिनार देता हूँ, मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं आती, ठीक है। तो इस वजह से मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखें। ये हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि गुरु की हर बात गुरु होती है, गुरु को नहीं, गुरु को पकड़। तो लाइफ में किसी को गुरु जरूर बनाना चाहिए। इसी पे हम डिस्कशन करेंगे। दुनिया में 5 किस्म की ट्रेनिंग है। पहली पुलिस की ट्रेनिंग है, दूसरी एलीट है, तीसरी रेंजर्स हैं, चौथी आर्मी है और 5वीं क्या है, कमांडो। आप बताएंगे कि पांचों ट्रेनिंग्स हैं, लेकिन इनमें फर्क क्या है, तो बताएं। एफर्ट है, इंटेंसिटी है, और अगर हम समराइज करें तो क्वालिटी का फर्क है पांचों ट्रेनिंग्स। और आप ये देखें, इसमें सबसे सिंपल पुलिस वाली ट्रेनिंग है, उसके बाद एलीट, फिर रेंजर्स, फिर आर्मी और फिर कमांडो। ये मुश्किल होती चली जाती है, लेकिन जैसे जैसे रगड़ा बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्वालिटी भी क्या है, बढ़ती जाती है। परवेज मुशर्रफ जब सदर थे, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, ये उनकी सिक्योरिटी पे सिर्फ 5 कमांडोज होते थे। अगर एक आदमी को सिक्योरिटी के लिए 5 कमांडोज दिए जाएं और 5000 पुलिस वाले, तो किसे प्रेफर करेगा? क्यों? क्योंकि जो क्वालिटी कमांडो में है वो पुलिस वाले में नहीं है। तो इसलिए मेरे जो फोकस है लाइफ का वो हमेशा किसके ऊपर होता है, कमांडो ट्रेनिंग। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि कमांडो में, अच्छा मैं खुद मिला हूँ कमांडो से, मैंने खुद उनके साथ डिस्कशन की है। अगर आप YouTube पे जाएं, एक वीडियो पढ़िए SFG कमांडो कैसे बनता है। उसमें एक कमांडो दिखाया है कि वो इतने इतने पानी में खड़ा है। तो वो इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि कल शाम को हम यहाँ से गुजर रहे थे तब भी ये खड़े थे, और कहने लगा इतनी सर्दी है कि हम कंबल और रजाइयाँ ओढ़ के सोए। तो उसने उससे कहा, उसके ट्रेनर से कमांडो के, कि भाई आप, मैं इससे इंटरव्यू लूँ। उसने कहा ले। उसने बाहर बुलाया, उसने कहा आप कब से खड़े हैं? उसने कहा सुबह 9 बजे से खड़े हैं, और कल सुबह 9 बजे से। अब 9 बज चुके हैं, 24 घंटे हो गए, इतने पानी और ठंडा यह। कहता ना कुछ खाने को मिला, ना पीने को, और सोने को भी नहीं। उसने कहा कमांडो खड़े खड़े सो लेता, नींद पूरी कर लेता। तो उसने कहा कि ये कोई आपको ये सजा मिली क्यों? अब ये जरा सुनने की बात है। उसने कहा सजा मिली क्यों? उसने कहा जो हमारी पीटी थी ना, उसमें हम 3 मिनट लेट आए। कितने मिनट? 3 मिनट। और खड़ा कितनी देर हो रहा है? 24 घंटे। मेरे उस्ताद फरमाते थे जो टाइम पे आ नहीं सकता वो टाइम पे काम नहीं कर सकता। इसलिए मैं स्टूडेंट में पहला क्राइटेरिया ये देखता हूँ वो टाइम पे पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। तो ये याद रखे। कमांडो, तो उसने, अब अगला सवाल बड़ा जबरदस्त है। उसने उससे पूछा कि यार ये कोई सख्त सजा नहीं है, 24 घंटे बर्फीले पानी में आप खड़े, ना खाने को दे रहे हैं ना पीने को। तो वो जो ट्रेनिंग ले रहा था उसने कहा भाईजान कमांडो तो फिर ऐसे ही बनते हैं। अब जो ट्रेनर था वो भी कमांडो था, उससे पूछा ये कोई सख्त सजा नहीं है? उसने कहा भाईजान हम तो 48 घंटे खड़े हुए हैं 1 मिनट लेट आने या चंद सेकंड लेट आने। तो आप लाइफ में सबसे पहले ये डिसाइड करें आपने बनना क्या है, और जो बनना है फिर ट्रेनिंग उसी किस्म की होगी। यहाँ एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने पुलिस वाला बनना है तो गुरु भी क्या चाहिए? पुलिस वाला। और अगर कमांडो बनना है तो पुलिस क्या चाहिए? ट्रेनर क्या हो? उस्ताद क्या हो? कमांडो होना चाहिए। तो मुझे लाइफ में एक ही ट्रेनिंग मिली है, वो कमांडो ट्रेनिंग है। इसलिए मुझे दूसरी ट्रेनिंग या इन ज्यादा बाकी चीजों का मुझे पता नहीं है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा लाइफ में अपना गोल सेट करें कि मैंने कमांडो बनना है। और एक जुमला मेरा हमेशा याद रखें कि दुनिया में अगर किसी ने कोई काम किया तो आप भी कर सकते हैं। अब कमांडो की डेफिनेशन ये है, मैंने एक SFG कमांडो से पूछा कि कैन यू प्लीज डिफाइन अ कमांडो। तो उन्होंने मुझे ये डेफिनेशन दी कि कमांडो इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर एंड ही शुड सेफगार्ड हिज कैरेक्टर। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से अंग्रेजों ने कहा, ये ध्यान से सुनना है जुमले को, फर्क क्या है, हम बड़े आदमी क्यों नहीं बनते? याद रखना हर बड़े आदमी के पीछे बड़ा कैरेक्टर होता है। तो उसने कमांडो में बताया था टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, ही वाज अ कमांडो। कैसे? अंग्रेजों ने उनसे ये कहा कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ने फरमाया कि नहीं, हम मुसलमान हैं, हम कहते हैं मोहब्बत हो या जंग हो, जो भी हो जायज हो। बिल्कुल इंटायर डिफरेंट फिलॉसफी है। आप गौर से देखिए, इन लोगों ने कैरेक्टर को कॉम्प्रोमाइज। हम कमांडो क्यों नहीं बनते? मसलन एक स्टूडेंट है, नंबर कम आ रहे हैं पेपर में, वो चीटिंग कर लेता है, कोई और जुगाड़ लगा ले। कैरेक्टर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना अगर आपने कमांडो बनना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफार ने 3 ऑफरें दी। ये ध्यान से सुनना, ये 3 चीजें आपके रास्ते में भी आएंगी अगर आप कमांडो बनने जाएंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ कैरेक्टर इन द ह्यूमन हिस्ट्री, और ना आपसे अच्छा कोई आया है ना आपसे अच्छा कोई आएगा। तो 3 चीजें आपको पेश की गई कि आप बादशाह बन जाए पूरे अरब के, तो आपको चीजें ओहदे पेश किए जाएंगे।
और दूसरी तरफ करेक्टर होगा। लोग कमांडो बन क्यों नहीं पाते, ये प्रॉब्लम है। एक तरफ ये 3 चीजें हैं, एक तरफ करेक्टर है, आपने सेलेक्ट करना है कि किसको लेना है। अब दोस्तों तारिदी मरूम की लोग इज्जत क्यों करते हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की क्यों करते हैं, कायदे आजम की क्यों करते हैं, अल्लामा इकबाल की क्यों? देवर मैन ऑफ कैरेक्टर। किसी ने नहीं पूछा इनका बैंक बैलेंस कितना था, इनकी डिग्रियां क्या थी, इनके ओहदे क्या थे। तो कुफार ने कहा आप हमसे कोई भी बादशाह आता अरब का बादशाह बना देते, इससे बड़ा ओहदा क्या होगा। जितनी दौलत चाहिए, दूसरी ऑफर पैसा। पैसा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरी उम्मत का बछड़ा माल है, यानी लोग पूजा इसकी इबादत करेंगे। तो मैंने बड़े खिलाड़ियों को पैसे पे भी गिरते देखा, ओहदे पे भी गिरते देखा। तो उनका जितनी दौलत चाहिए आप ले लें। और तीसरा कि आप जिस औरत से चाहें शादी करें, जो औरत आपको खूबसूरत लगती है, पसंद है, आप बताएं हम आपसे शादी से करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि नहीं, अगर मेरे एक हाथ पे सूरज और दूसरे पे चांद रख दिया जाए फिर भी मैं अपने मिशन से पीछे नहीं हटूंगा। तो आप अपनी ये आपके अंदर है, अगर है तो आप कमांडो बनने जा रहे हैं। इस डेफिनेशन को याद रखिए, मुझे एसएससी कमांडो ने बताया। और सिर्फ आपने कैरेक्टर बिल्ड नहीं करना, उस कैरेक्टर को रिटेन भी करना है। अब एक टीचर मैथ पढ़ा रहा था, हमारे क्या हालात चल रहे हैं, उसने स्टूडेंट से कहा कि मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए कर्ज दिया और 15% इंटरेस्ट पे दिया, तो महीने बाद तो मुझे नहीं, उसने सॉरी उस्ताद ने कहा कि मैंने तुम्हारे वालिद को, बच्चे से सवाल पूछा, मैंने तुम्हारे वालिद को 1 लाख कर्ज दिया, 15% इंटरेस्ट पे दिया, तो 1 महीने बाद तुम्हारे अब्बू मुझे कितने पैसे वापस करेंगे? तो बच्चे ने कहा 1 रुपया भी नहीं। तो उस्ताद ने चमाटा लगाया, उसने कहा तुम मैथ नहीं जानते? उसने कहा सर मैं तो मैथ जानता हूँ, आप मेरे अब्बू को नहीं जानते। आज तक मेरे अब्बू ने जिसके पैसे लिए कभी भी वापस नहीं किए। तो आप बताएं कि अगर आप मैन ऑफ कैरेक्टर नहीं है, चंद पैसों के ऊपर आप ऊपर नीचे हो गए हैं, तो आप लाइफ में कमांडो नहीं बन सकते। ये याद रखें कि कमांडो इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ पे उस्ताद की डेफिनेशन है कि उस्ताद किसको कहता है। ये डेफिनेशन मेरे उस्ताद ने सिखाई थी कि उस्ताद पहले अपने आप को मनवाता है, जो अपने आप को ना मनवा सके वो उस्ताद नहीं। उस्ताद गेम चेंजर होता है। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि ये स्टोरी है एक शख्सियत की जो बादशाह का नवासा था। बादशाह का नवासा होना बहुत बड़ी बात है। ये खुद भी बहुत बड़े आलिम थे और इस वक्त इनकी धूम थी। इतने बड़े आलिम थे कि कई सौ उलमा इनकी पालकी के पीछे चला करते थे और पूरी धूम थी पूरे मुल्क के अंदर। बादशाह का नवासा, शहजादी का बेटा, खुद इतना बड़ा आलिम। एक दरवेश ने अल्लाह से दुआ मांगी कि मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत का खजाना है, वो मैं किसको दूं? तो हुक्म हुआ कि पूनिया की तरफ सफर करो और वहां एक शख्स है, उसको जाके दे दो। उस्ताद चला, ध्यान से सुनना इस बात को। ओहो, उस कमांडो किसे कहते हैं? उस्ताद अगर कमांडो हो तो वो उस्ताद चला तो वो हौज के किनारे बैठा पढ़ा रहा था, जिसने शागिर्द बनना था। वो भी कोई छोटी चीज नहीं था, वो अपने शागिर्दों को पढ़ा रहा था। बहुत सारी कीमती किताबें फलसफे पे, मंतक पे वो रखी हुई थी। तो उस दरवेश ने, बाबा ने उससे पूछा कि ये क्या है? तो उसने कहा बाबा जी ये किलो काल है, ये इल्म है, आपको इसका नहीं पता। ये आपको क्या पता, आप तो एक फकीर आदमी हैं। तो उस उस्ताद ने यूं हाथ मारा और वो सारी किताबें धड़ाम से तालाब में गिर गई और जो तालाब का रंग था वो तब्दील हो गया, सारा स्याही से भर गया। वो एकदम बेकरार होकर उठ गया। उसने कहा कि आपने ये इतनी मेहनत से लिखी हुई किताबें, साल साल इतना इल्म का खजाना, ये आपने सब जाया कर दिया। तो उस दरवेश ने दोबारा हाथ का इशारा किया, वो किताबें दोबारा वापस आ गई और उसने खोल के उसको दिखाई। तो वो जो इंक थी, क्योंकि पहले हाथ से लिखते थे, तो वो इंक पहले से ज्यादा रोशन थी और साफ पड़ी जा रही थी। तो उसने कहा उस दरवेश से कि ये क्या है? तो उसने कहा कि ये ज़ौक़ो हाल है, तुम्हें इसका नहीं पता। और वहां पे आके उसने वो सारी चीजें छोड़। और उसके बाद देखो, उस्ताद ने पहले किसको? अपने आप को मनवाया। प्रॉब्लम ये है, माजरत मैं टीचर हूँ, हम मनवा नहीं पा रहे अपने आप को। पहले मैं कहता हूँ, अगर जिस दिन मैं क्लास में खड़ा होकर कहता हूँ अपने आप को नहीं मनवा सका ना, मैं टीचिंग छोड़ दूंगा। तो क्लास में खड़ा होकर कहता हूँ इंशाल्लाह मेरा सब्जेक्ट पढ़े, अगर मैं नहीं मनवाया ना उस दिन मैं टीचिंग छोड़ दूँ। क्योंकि मेरे उस्ताद ने कहा था कि तुम अपने आप को नहीं मनवा सकते शागिर्दों में, तो तुम उस्ताद नहीं हो। तो उसने कहा कि मैं पूरी मुल्क में धूम है, सारी दुनिया मुझे आलिम मानती है, ये कौन आया कि तालाब में फेंकी और वापस ला दी? तो उसने सारी चीजें छोड़ी और उसके पीछे चल पड़ा। अभी जो शागिर्द है ये जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह बने और जो उस्ताद थे वो शाह शमस तबरेज़ रहे। और आप
इंशाल्लाह मैं अगला सेमिनार दूंगा शागिर्द किसे कहते हैं। अभी तो मैंने उस्ताद पे लाके ये बात खत्म कर दी है कि उस्ताद पहले अपने आप को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल रहे, ध्यान से सुनना इस बात को मेरी। और मेरे शागिर्द अक्सर पूछते हैं कि सर आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा मैं ये चाहता हूँ बेटा, अगर आपसे कोई पूछे ना कि जिंदगी में कोई बाअदब आदमी देखा तो आप कहना हमारे टीचर थे। अगर आपसे पूछा जाए कोई कैरेक्टर वाला आदमी देखा है तो आप कहना हमारे टीचर थे। ये मेरी जिंदगी का गोल है। मसला ये है, हम ये तो कहते हैं आगे बढ़ो, ये नहीं बताते कैसे आगे बढ़ो। तो उस्ताद पहले मनवाता है कि उसमें दम है। तो वो जलालुद्दीन रूमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार से पूछा कि लोगों मेरे बारे में क्या कहते हो। अब ये सुनने की बात है। तो कुफार ने क्या कहा, आप सादिक और अमीन हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपने आप को मनवाया। तो मेरे हज़रत मुझे मिसाल देते थे कि उस्ताद पहले अपने आप को मनवाते। हम यहाँ पे जो मनवाने के चक्कर हैं उसके अंदर जुगाड़ ज्यादा है, और हम जो अपनी नीयत है उसको ठीक नहीं रखा हुआ। उस्ताद भी अपनी नीयत को ठीक रखे, शागिर्द भी। शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह ने जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ने पूरी मेहनत की, 700 साल हो गए, मसनीन जैसी किताब नहीं आ सकी। तो इसलिए पहला सबक याद रखें कि उस्ताद में देखें दम है कि नहीं, उस्ताद अपने आप को मनवा। जो दूसरी चीज है, उस्ताद क्यों जरूरी है। किसी भी फन में कमाल उस्ताद के बगैर हासिल नहीं हो सकता। किसी भी फन को आप उठा लें, अगर आप उसमें एक्सीलेंस चाहते हैं तो उस्ताद के बगैर नहीं हो सकता। ठीक है, आपको सारे दाव पे सीखने पड़ेंगे कि सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। जैसे मैं एक लतीफा पढ़ रहा था, एक दुल्हन शादी होके आई तो उसकी सास ने उससे कहा कि मैं यहाँ की वजीर आजम हूँ घर की, तुम्हारे जो ससुर है वो वजीर दाखिला है, तुम्हारी नंद वो वजीर मनसूबाबंदी प्लानिंग एंड कमीशन है, और जो तुम्हारा शौहर है वो वजीर फरहमी जरूरियात है, सारी जरूरियात इसने पूरी करनी है। तो उसने कहा, सास ने दुल्हन से, तुम कौन सी वजारत लोगी। उसने कहा, आंटी मैं कोई वजारत नहीं लूंगी, मैं अपोजिशन में बैठूंगी और आपकी हुकूमत नहीं चलेगी। तो इसलिए इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है चीजों को काबू, उस्ताद वो आपको सारे दाव पे सिखाता है। आपने से किसी हुसैन बोल्ट का नाम सुना? क्या उसका कमाल है। 2004 के ओलंपिक्स में ये रेस हार गया। 1986 में ये पैदा हुआ, जमैका का रहने वाला, बिल्कुल गरीब फैमिली, स्कूल भी नहीं जा गया, पढ़ा होगा 2004 की, ठीक है, क्लास है। इसका कमाल ये है कि 2008, 2012, 2016 के ओलंपिक्स में 100 मीटर, 200 मीटर, 100 बाय 4 यानी 400 मीटर में इसके पास गोल्ड मेडल है, और तीनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी यही आदमी है। एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ी है यूट्यूब के ऊपर, उसका टाइटल है द मैन बिहाइंड बोल्ट, द मैन बिहाइंड बोल्ट। और वो उसका कोच है ग्लेन, मोटा सा एक अंकल है, उसने उसको ट्रेन किया है। और ओलंपिक्स की हिस्ट्री में आज तक कोई ऐसा एथलीट नहीं आया जिसने लगातार 3 ओलंपिक्स में इन सालों में गोल्ड मेडल लिया। ये रिकॉर्ड इस नौजवान के पास। तो इसे एक्सीलेंस, मैंने लफ्ज यहाँ पे कमाल हासिल किया। हुसैन बोल्ट ने एथलेटिक्स में क्या हासिल किया है, कमाल। जैसे मैं कहता हूँ, मुझे अक्सर लोग कहते हैं आपने पीएचडी कर ली, तो आप, पीएचडी बहुत छोटी सी चीज है, तो बेसिक एबीसी है। पीएचडी में क्या आउटकम है कि लर्न हाउ टू डू रिसर्च, आपको रिसर्च की एबीसी आती है। रिसर्चर किसे कहते हैं? मैं अगर पाकिस्तान में किसी को रिसर्चर मानता हूं तो सिर्फ एक आदमी है, वह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब। इसे कहते हैं अपने फील्ड में एक्सीलेंस। अगर आप रिसर्च में एक्सीलेंस के दावेदार हैं तो आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा जहां डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब पहुंचे। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह वाज अ रिसर्चर एंड टीचर। उनको देखें, 1000 साल हो गए उनकी किताबों पे, आज भी हजारों लाखों पीएचडीज हो रही। तो ये होता है किसी फन में कमाल हासिल करना कि दुनिया देखती की देखती रह जाए। तो आप उस्ताद के बगैर नहीं कर सकते। और एक्सीलेंस हासिल करने के लिए 2 कंपोनेंट चाहिए, एक जोश और एक होश। हमारी कौम जज्बाती है, जोश बहुत है अल्लाह के फजल से जज्बात में बहुत कुछ कह जाते हैं, ठीक है ना। जैसे एक बाबा जी हज पे जा रहे थे, कि मैंने सीखा कैसे, कितनी जज्बाती, कहने लगे बस मुझे बड़ी दुनिया देख ली, अब दुआ करो अल्लाह मुझे वहीं रख ले। अब उनके बेटों ने कहा, बहुओं ने कहा, पोते पोती, नवासी सबके, नहीं दादा बू नाना बू रहने दें, आपकी बड़ी जरूरत है, आपके घर में रौनक रहती है, आप नहीं बड़ी दुनिया देख ली भाई, बस अब अल्लाह 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 हो जाए, तो दुआ करो अल्लाह मुझे वहीं रख ले। आज पे अब सबने हाथ उठा दिए कि या अल्लाह दादा बू नाना बू अब्बा जी को वहीं रख ले। अब वो चला गया हज पे। अब वो हज पे पहुंचा, तो हज पे जब वो पहुंचा तो उसे 1 हफ्ते बाद बुखार ने आगे पकड़ लिया, फिर वो इन्फेक्शन में बदला, अब उसकी तबीयत खराब होना शुरू, तबीयत रगड़ा देते देते अब उसमें उठने की हिम्मत रहा। अल्टीमेटली उसने साथ वालों को कहा, उसने कहा यार मुझे जरा ना पकड़ के ये खाना काबा तक ले जाओ। वो पकड़ के खींच के ले गए। उसने खाना काबा गिलाफ पकड़ के कहा, या अल्लाह
रहम फरमा, बच्चे तो बच्चे होते हैं, जज्बात में दुआ करके या अल्लाह तू मेहरबानी कर, मुझे सेहत दे, भी मैंने दुनिया में देखा ही क्या है। जैसे कबर पे लिखा था कि हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए, हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए, उम्र 95 साल। अब मैं बैठा सोच रहा इस गुंचे ने कितना और खिला था और कितना महकना था, ठीक है। तो ये चीज है, तो आपको जोश भी चाहिए, होश भी चाहिए। जोश अच्छी चीज है, ये आपको स्पीड से आगे बढ़ाता है। देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो आपको हाई एक्यूरेसी भी चाहिए और हाई स्पीड भी। स्पीड बढ़ाएं तो एक्यूरेसी गिरती है, एक्यूरेसी बढ़ाएं तो स्पीड गिरती है। होश जो है ना एक्सपीरियंस है, गुरु के पास एक्सपीरियंस होता है, गुरु होते हैं। एक बार आप एक लड़के को, एक लड़की से मोहब्बत होगी, उसने कहा जी मैंने शादी करनी है, पुराना दौर था, गांव थे, तो उन्होंने पैगाम भिजवाया। तो लड़की के बाप ने 2 शर्तें रखी कि पहली शर्त ये है कि बारात में कोई बूढ़ा नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरी शर्त क्या है, अच्छा बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी ना, आगे मुझे पता है क्या होगा। नहीं, ये नहीं सोचना, आपने ये सोचना है कि जब मैंने पहली दफा सुना था तो मैं कितना हंसा था, और दूसरी दफा सुनूंगा तो उससे अच्छा हंसाऊंगा। ये वो राज है जिसको मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैं जब लतीफा सुनता हूँ या सुनाता हूँ ना, तो मैं वैसे मेरी स्माइल बड़ी क्यूट है, मुझे पता है, लेकिन जब मैं लतीफा सुनता या सुनाता हूँ तो मैं ये जरूर सोचता हूँ कि मैं पहली दफा जब हंसा था तो क्या आज मैं उससे ज्यादा अच्छा हंसाऊं कि नहीं, कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं कि नहीं। ये बड़ा राज है। आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं कि, क्योंकि रेपिटेशन तो होनी है। वो आपने ही नहीं, यानी जैसी क्लास है वैसी पढ़ाने माशाल्लाह, और चेंज तो नहीं जानी, पूरा सेमेस्टर भी। तो वो जब बारात पे उन्होंने जी कहा जी, अब वो जो नाना था ना वो अड़ गया। नाना, उनका नाना मैं तो जाऊंगा, वो बड़ा होना चाहिए जो मुश्किल आ जाए। उनका नाना जी वो बड़ी मुश्किल से रिश्ते के लिए हाँ हुई है, वरना इससे भी जाएंगे। उसने कहा नहीं लेके चलो मुझे, उनका संदूक में बंद कर दो, चलो। उन्होंने बंद करके ले गए। उन्होंने तो कोई बूढ़ा तो नहीं है, उनका नहीं। उन्होंने कहा अब दूसरी कंडीशन, अगर आपने डोली उठानी है तो मेरी दूसरी कंडीशन क्या है। उनके जो गांव के पीछे नहर बह रही है ना पानी की, इसकी जगह दूध बहाओ। अब उन्होंने कहा भाई ये दूध कैसे आए, और अगर आ जाए तो फिर भाएंगे कैसे, और ये क्या करें। अब वो सारे सर पकड़ के बैठ गए। उन्होंने कहा भाई अब तो शादी नहीं हो सकती। फिर अचानक ख्याल आया यार नाना भी तो थे। उन्होंने खुफिया तौर पे नाना को छुपाया और नाना को निकाला। उन्होंने कहा नाना को फंस गए। देखो ना, होश चाहिए, गुरु चाहिए आपको लाइफ के अंदर, उस्ताद चाहिए, स्टक हो जाते हैं आप देखिए पीएचडी तक उस्ताद चाहिए आप। तो बाहर तो उन्होंने क्या कहा, नानाबू को सारी सिचुएशन बताई। तो नानाबू ने कहा कोई मसला नहीं है, आप उन्हें जाके ये कहें कि नहर का सारा पानी निकाल दें, हम दूध से भर देंगे। तो उन्होंने जाके बताया कि भाई पानी निकाल दो, हम दूध से भर देंगे। उन्होंने कहा जरूर कोई बूढ़ा आपके साथ है। तो बेटा हमारी जरूरत पढ़नी है आपको, चाहे 3.5 ले लें या 3.9, जिंदगी के किसी फेज में चले जाए, आपको होश और जोश का क्या चाहिए, कॉम्बिनेशन ये। और जिस दिन आपको ये कॉम्बिनेशन नसीब हो गया उस दिन आप बड़े आदमी बन जाएंगे। इसकी मिसाल हज़रत अली रज़ी। आदमी सबसे ज्यादा जोश में तब होता है जब किसी को कत्ल कर रहा हो, और उस वक्त पलटा खाना मुश्किल तरीन काम, नियर टू इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल। और उस काफिर ने आपके चेहरे मुबारक पे थूक दी, आप रज़ी अल्लाह फौरन पीछे हटे। तो उसने कहा कि आप मुझे कत्ल करने जा रहे थे। तो मैं कि नहीं, पहले मैं अल्लाह के लिए कर रहा था, मेरा जाती गुस्सा शामिल हो गया। देखो कितनी जल्दी होश आए। लेकिन ये क्वालिटी कब आई, जब ट्रेनर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो याद रखो गुरु जो है ना कमांडो होना चाहिए। मैं बार बार एक लफ्ज दोहरा, कमांडो ही कमांडो बनाएगा। हजरत मोहम्मद देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरी तरबियत फरमाई और बेहतरीन तरबियत फरमाई। अल्लाह के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा है, क्योंकि उनके उस्ताद कौन है, अल्लाह। अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सहाबा का दर्जा है, क्योंकि उनके उस्ताद कौन है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस्ताद से जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह पहले भी आलिम थे, लेकिन जब शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह जैसा उस्ताद मिला तब वो उड़े। तब उनकी परवाज आप देखें, 700 साल हो गए, पूरी दुनिया में मसनवी ने आग लगाई। जो अगला पॉइंट है कि उस्ताद को सेलेक्ट कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में एक चीज याद रखें, ये मेक और ब्रेक है। जिंदगी में एक बार चेक करें और उस्ताद को, उसके सिलेक्शन का क्राइटेरिया इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने डिफाइन किया। वो क्राइटेरिया क्या है कि सबसे पहले ये देखें कि जिसको आप उस्ताद बनाने जा रहे हैं वो किस इंस्टीट्यूट से पढ़ा। एक आदमी ये कहता है कि फॉर एग्जांपल मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से पढ़ा, टॉमसेट से पढ़ा। एक कहता है कि मिसाल तौर पर मैं स्टैनफोर्ड से पढ़ा और एक MIT से पढ़ा। आप देखिए, आप डिफरेंट इंप्रेशन लेते हैं उसका। इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा मैटर कर रहा होता है कि कितनी टॉप क्वालिटी का इंस्टीट्यूट था।
पहले जिसको आप गुरु बनाने जा रहे हैं उसके बारे में पहली चीज ये देखी जाए कि वो किस इन्वायरमेंट में रहा है। क्या वो कमांडोज की इन्वायरमेंट में रहा है या पुलिस वालों की इन्वायरमेंट में रहा है? देखो ना, इदारों में क्वालिटी का फर्क है। दूसरी चीज, उसका उस्ताद कौन था? जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का शेर है कि मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़म नशुद, कि मैं एक आम मौलवी रहता मौलाए रूम ना बनता अगर मैं शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को अपना गुरु ना बनाता, उनकी गुलामी ना इख्तियार। तो याद रखें उसका उस्ताद कौन था। जैसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को जब अंग्रेजों ने सर का खिताब दिया तो उन्होंने कहा मुझे नहीं, मेरे उस्ताद मौलवी मीर हसन रहमतुल्लाह अलैह को दे। उन्होंने तो कोई शायरी तख्लीक नहीं की। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने फरमाया उन्होंने इकबाल को तख्लीक किया। उस्ताद में दम होगा तो नीचे शागिर्द में क्या आएगा? दम। पुलिस वाला कभी भी कमांडो नहीं बना सकता। और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि उस फील्ड के एक्सपर्ट उसके बारे में क्या कहते हैं। मिसाल के तौर पर भी स्टूडेंट बैठेंगे, मेरी रिसर्च प्रोफाइल को देखें तो ये कहेंगे सर आपने बड़ी जबरदस्त रिसर्च की है। नहीं, जो कंप्यूटर साइंस के पीएचडीज हैं और जिनको दुनिया मानती है, एमआईटी में पढ़ा रहे हैं, स्टैनफोर्ड में पढ़ा रहे हैं, वो इस फील्ड के गुरु हैं कंप्यूटर साइंस के, उनको मेरी प्रोफाइल दिखाई जाए और अगर वो कहते हैं इस बंदे में दम है तो फिर इस बंदे में क्या है? दम है। और अगर वो कहते हैं कि नहीं इसमें दम नहीं है तो फिर उसके अंदर दम नहीं। अब मैं एक स्टोरी जो मेरी जिंदगी की गिर्द घूमती है और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सुनाता हूँ कि एक चूहा, उस्ताद एक चूहा जो है टाइपिंग कर रहा था, तो खरगोश ने आगे पूछा कि चूहे मियां आप क्या कर रहे हैं? लैपटॉप पे टाइपिंग हो रही है। उसने कहा पीएचडी हो रही है। उसने कहा रिसर्च टॉपिक क्या है? उसने कहा रिसर्च टॉपिक है कि चूहा जो है खरगोश का शिकार कैसे कर सकता है। तुम पागल हो गए, ऐसा कभी हिस्ट्री में हुआ? उसने कहा चलो मेरी लैब में। चूहा लैब में लेगा, थोड़ी देर बाद आया उसके मुंह में खरगोश की टांग। चूहा फिर लैपटॉप पे टाइपिंग कर, फिर लोमड़ी आ गई, चूहे में क्या है? उसने कहा पीएचडी हो रही है, रिसर्च हो रही है, टॉपिक ये है कि चूहा लोमड़ी का शिकार कैसे। पागल हुआ, ऐसा कभी हुआ है? उसने कहा चलो मेरी लैब। थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसके मुंह में किसकी टांग थी? लोमड़ी। फिर वो बैठा टाइपिंग कर रहा था, रीछ आया। चूहे में क्या? उसने पीएचडी हो रही है और रिसर्च टॉपिक है कि चूहा जो है रीछ का शिकार कैसे। उसने कहा ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हुआ। उसने कहा चलो मेरी लैब में। फिर देर बाद वो वापस आया तो उसके मुंह में रीछ की टांग। नीचे लिखा हुआ था कि असल में वो जो चूहे की लैब थी उसमें उसका सुपरवाइजर बैठा हुआ था और वो बबर शेर। जिंदगी में एक बात याद रखें, उसने लेसन क्या लिखा था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं और आप क्या कर रहे हैं। असल बात यह है आपका गुरु कौन है। मतलब मैं सेमिनार में खड़ा होता हूँ ना, तो अगर दो लोग मेरे लिए दुआ कर देना तो मैं इंशाल्लाह पूरी दुनिया को हिला सकता हूँ। एक मेरे अम्मी अब्बू और एक मेरे उस्ताद। और मैं हमेशा रात को इनसे सुबह यानी दुआ करा के फिर मैदान में उतरता हूँ। तो पीछे शेर खड़ा होना चाहिए आपके। चूहे के पीछे शेर खड़ा है, वो जंगल का बादशाह, टेंशन नहीं लेनी। तो एक बात याद रखें, जिसको उस्ताद बना रहे हैं एक दफा देख लें ये शेर, ये जरूर देखें, क्योंकि शेर ही आपको शेर बनाएगा, गीदड़ कभी आपको शेर नहीं बना सकता। अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उस्ताद को लॉक करने से पहले, फाइनल करने से पहले एक चीज जरूर देखें कि उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करके देखें। 4 to 6 months, 3 to 6 months, जैसे एक सेमेस्टर है, एक सेमेस्टर इंटरेक्शन के लिए काफी होता है। और देखें कि आपकी उससे मुनासबत है कि नहीं। मुनासबत क्या मतलब? आप देखें 50 स्टूडेंट्स की क्लास है, लेकिन आप देखते हैं 2-3 से आपकी दोस्ती ज्यादा होती है। तो जिनसे आपकी दोस्ती ज्यादा है उनसे आपकी मुनासबत भी क्या है? पहले जो ये खानकाहें होती थी उसमें मैंने एक स्टोरी सुनी कि उस्ताद, मैंने कहा ना उस्ताद इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर। कि जिनकी मैं स्टोरी सुना रहा हूँ ये बहुत बड़े सूफी और अल्लाह वाले थे बड़े सगीर में, और उस वक्त सोना 5 रुपए तोले था। इनके पास एक नवाब आया और उसने उनको 1 लाख रुपए हदिया दिए। 1 लाख रुपए, तो आप देखिए 5 रुपए तोले सोना था कितने पैसों। और उसने उनसे कहा कि आप मुझे अपना शागिर्द बना लें, बैत कर लें। तो उन्होंने फरमाया मेरे कुछ असूल हैं। पहला असूल ये है कि तुम मेरी खानकाह में 4 से 6 महीने गुजारो। मैं तुम्हें जिक्र अस्कार दूंगा, कुछ अमाल बताऊंगा, कुछ टास्क दूंगा और देखूंगा तुम कैसा परफॉर्म करते हो। 4 से 6 महीने के बाद, अगर ध्यान से सुनना, 4 से 6 महीने के बाद तुम ये देखना कि क्या मेरे अंदर इतना दम है कि मैं तुम्हारा उस्ताद बन सकूं, तुम्हारी तरबियत कर सकूं। और 4 से 6 महीने के बाद मैं तुम्हें देखूंगा कि क्या तुम में इतनी सलाहियत है कि तुम मेरे शागिर्द बन सको। हर बंदा कमांडो जब आप बन सकते हैं, लेकिन आप में दम होना चाहिए। मैं एक ऐसे जी कमांडो से मिला, उसने कहा जब हमने ट्रेनिंग शुरू की तो 184 लोग थे वॉलंटियर जो कमांडो बनने आए थे। आपके ख्याल में कितने पास आउट हुए होंगे? 10, सिर्फ 10। 184 में से 174 बाहर हो गए ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है, तो
उसने कहा उन नवाब से, मुसल्ला वाले ने कहा कि वो शेर थे, अल्लाह वाले शेर थे। उन्होंने कहा मैं चेक करूंगा कि तुम्हारे अंदर दम है कि नहीं। आज कोई थोड़े से पैसे लेके आ जाए, हम फौरन ही क्रैक हो जाते, चंद पैसों पे, चंद चीजों पे, नफे पे, ये कैसे शेर बनेगा? शेर की तो धाक होती है पूरे जंगल में। तो मैंने शेर देखे हैं, मैं यहाँ खड़ा होकर कह रहा हूँ, मैं खुद चुका हूँ, लेकिन मैंने शेर देखे हैं। तो उसने 1 लाख रुपए जब रखे तो उसने हमें 1 लाख रुपए तो उस गिफ्ट लाया, पहली मुलाकात पे हदिया लाया, और उठा के वो मारा। उन्होंने कहा मैं 4 से 6 बजे बाद चेक करूंगा तुम में दम है कि नहीं, फिर तुम मेरे शागिर्द बन सकते हो। तो उस नवाब को तनतना था अपने पैसे का, उसने कहा ये मौली साहब, वो आलिम भी थे, उनको मौली साहब कोई आपको 1 लाख रुपए हदिये के तौर पे नहीं देगा। उन्होंने कहा कि कोई तुम्हें 1 लाख रुपए वापस भी नहीं करेगा, ये उठा के ले जाओ और बाहर निकल जाओ मेरी खानका से, तुम इस काबिल नहीं हो कि मेरे शागिर्द बन सको। तो कमांडोज के क्राइटेरिया, मैं बात करने लगा हूं, जो स्टूडेंट चीटिंग कर रहा है वो कैसे कमांडो बनेगा यार? कमांडो इज अ मैन ऑफ करेक्ट। छोटी छोटी चीजों पे आप गिर रहे हैं, अभी तो बड़े बड़े इम्तिहान आने हैं। तो इसलिए अगर आपने उस्ताद को सेलेक्ट करना है तो ये 3 क्राइटेरिया है। किस इंस्टीट्यूट से पढ़ा, उसका उस्ताद शेर था, तभी उसमें शेर बनने की सलाहियत पैदा करेगा, वरना नहीं कर सकता। और उस फील्ड के एक्सपर्ट उसे शेर मानते, ये ऐसा इंपॉर्टेंट है कि वो गुरु उस फील्ड के एक्सपर्ट, अवाम नहीं, अवाम तो बेचारी सादा होगी। अब मुझे क्या पता कोई डॉक्टर मेडिकल में कितना अच्छा है कितना, तो मेडिकल के डॉक्टर ही बताएंगे। उसके बाद जो अगला है कि जो गुरु है, उस्ताद है, उसकी मेन क्वालिटी क्या है कि वो साहिबे हाल हो, वो गुजार देता है उस चीज से। एक है सिर्फ बातें, बातें बहुत हो रही है, बातें नहीं, असल है किसी चीज की भी हकीकत उससे गुजरे बगैर हासिल नहीं हो सकती। साहिबे हाल और साहिबे काल, कभी मौका मिला इस पे सेमिनार में। जैसे एक दुल्हन आई तो वो काम नहीं करती थी घर का, तो उसने जो है ना जो सास थी, उसने सोचा कोई ऐसी ट्रिक खेली जाए कि घर का काम करने लगे। उसने अपने बेटे को बुलाया तन्हाई में, कहने लगी तुम्हारी बीवी काम नहीं करती, ऐसा करते हैं कि मैं ना कल झाड़ू देना शुरू करूंगी घर, तो तुम आ जाना। कहना मम्मा आप झाड़ू ना दे, मैं दे देता हूँ, तो तुम्हारी बीवी को शर्म आएगी और वो झाड़ू देना शुरू कर देगी। उनका भाई ट्रिक बड़ी अच्छी है। अगले दिन जनाब वो सुबह का वक्त था, तो सास ने झाड़ू उठाई, झाड़ू देनी शुरू की, तो लड़का आ गया कि मम्मा आप रहने दे, मैं झाड़ू दे देता हूँ। अब वो दुल्हन बैठी देख रही थी, उसने कहा आप लोग उतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं, एक दिन ये दे दे, एक दिन आप दे गुजारो, क्या करो, गुजारो। एक हज़रत पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, कितना बड़ा नाम। अब मैं साहिबे काल और साहिबे हाल, लेकिन मैंने अपने उस्ताद से पूछा था, ये सारी बातें मेरे उस्ताद की बताई हैं, मेरे सबक हैं, पक्के कर रहा हूँ मैं, नालायक साल में। तो मैंने कहा कि हजरत ये साहिबे काल और साहिबे हाल में क्या फर्क होता है? फरमान लगे हजरत पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, रमजान का महीना था और उनके पूरी मुल्क से उनके शागिर्द और मुरीद आए हुए थे, और वहां पे नशिस्त होती थी तरावी के बाद, बयान होता था, वाज होता था। तो उनके साहबजादे थे हजरत के शेख अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह, उन्होंने तरावी के बाद वाज करना शुरू किया, और करते करते इफ्तार से पहले तक वो वाज फरमाते रहे। अब ध्यान से सुनना, उसमें बड़े बड़े इल्मी नुक्ते थे, बड़े बड़े इल्मी नुक्ते थे, और जो है उसके अंदर बड़ी बारीक बातें थी, तफसीर की, फन की, मंतक की, मजमा सुनता रहा। उसके बाद उन्होंने इफ्तारी की, जो भी खाना वाना खाना था, फिर फजर की नमाज हुई। अब जब फजर की नमाज खत्म हुई तो हजरत पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए, और हजरत ने सिर्फ एक जुमला फरमाया, एक जुमला। और वो जुमला क्या था? वो जुमला ये था कि भाइयों, मैंने एक प्याला दूध का रखा था कि उसे पी के रोजा रखूंगा, वो बिल्ली पी गई, आज मैंने फाके से रोजा रखा। अब ये जुमला सुनते ही सारा मजमा धाड़े मार मार के रोने लग गया, और लोग रोए जा रहे हैं, लोगों के आंसू नहीं थम रहे। जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आग वही लगा सकता है जिसके अंदर आग लगी हुई हो। अगर एक चराग जल रहा है, वही अगले चराग जला सकता है, जिनको लगी हुई है वही लगा सकता है। 1 करोड़ की गाड़ी हो और उसके अंदर पेट्रोल ना हो, वो आग नहीं लगा सकता। साहिब दिल होना जरूरी है। याद रखना, ये सफर अकल से नहीं तय होता, ये दिल से तय होता है। अकल वालों के नसीबों, मेरे हज़रत एक शेर पढ़ते थे शुरू से, अकल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़ जुनू, इश्क वाले हैं जो हर चीज़ लुटा देते हैं। मुझे 2 वाक़े याद आ रहे, पूरे कर दूं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज, मैंने तसव्वुफ़ को काफ़ी पढ़ा है, कभी इस पे दूंगा, लेकिन मैं मजमून समझाने तक मैं वाक़या रुक गया हूँ वहाँ पे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील को मेराज पे लेके चले। जिब्रील आपको मेराज पे नहीं लेके चले, आप लेके चले। और जब सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे तो जिब्रील ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ध्यान से सुनना इस बात को,
कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैंने इससे आगे एक कदम भी रखा तो मैं हलाक हो जाऊं, जल जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील का हाथ छोड़ दिया, आप आगे चले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये वाकया बयान हो रहा था तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे थे मेराज के बाद। आप जब यहाँ तक पहुंचे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं जिब्रील की जगह होता तो वहां भी आपको ना छोड़ता, चाहे जल के राख हो जाता। ये है इश्क, इश्क से रास्ता तय होता है, अकल से तय। आप साई से हाथ नहीं बन सकते, आप मैन ऑफ कैरेक्टर अकल से नहीं, पैसा आएगा आप डगमगा देंगे, कम ज्यादा में चले। यहाँ एक नुक्ता मैं बयान करने लगा हूँ जो सूफिया ने मेरे हजरत फरमाते थे कि जब और से सुना, जिब्रील ने किसके हाथ में हाथ दिया था? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लेके चल रहे हैं। अब एक आदमी ने बादशाह के हाथ में हाथ दिया हुआ तो उसे रोक सकता है? बोलो भाई। तो वो फरमाने लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें आगे 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 लेते चले जाते, लेकिन जिब्रील खुद ही बोल पड़े और उनका सफर हो गया। हम उस्ताद पे एतमाद नहीं करते हैं, जब उसके हाथ में हाथ दे दें तो फिर उस पर एतमाद रखें, क्योंकि रगड़े काफी आने वाले हैं, आगे काफी झटके आने वाले हैं। कभी पैसा छोड़ना पड़ेगा, कभी ओहदा छोड़ना पड़ेगा, कभी डिग्री छोड़नी। छोड़ने से मुराद ये कि बहुत सारी दुनिया की चीजें छोड़नी पड़ेगी टू बिकम अ मैन ऑफ कैरेक्टर। मुझे अक्सर लोग कहते हैं जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मतलब खोना नहीं पड़ता, छोड़ना पड़ता है। झूठ बोलना छोड़ दो, माँ बाप की नाफरमानी छोड़ दो, किसी को धोखा देना छोड़ दो, जुल्म करना छोड़ दो। अब देखो रॉकेट ऊपर कब जाता है? जब वो चीजों को छोड़ता चला जाता। तो पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के इस एक जुमले पे मजमा होने लगा, तो उनके साहबजादे ने उनसे कहा बाद में कि अब्बा जी मैंने सारी रात घंटों तकरीर की, साहिब काल और साहिब हाल का फर्क बता। काल बातों को कहते हैं, हाल तो अंदर से आदमी के निकलती है। तो पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से बेटे ने अर्ज़ की कि अब्बा जान घंटों खिताब किया, ऐसी मंतक फलसफा था कि मैं क्या बताऊं, वो इल्म के कितने मोती थे, लेकिन किसी पे कोई असर नहीं था। आपके एक जुमले पे लोग रोने लगे, फरमाने लगे बेटा तेरी बातें है मुझ पे गुजरी है, मैं फाके से मुझ पे गुजरी है। आप देखें एक आदमी के पेट में दर्द है, एक के नहीं है, दोनों की हाय हाय बराबर नहीं। तो ऐसे उस्ताद होंगे तभी क्या होगा, लोग क्या बनेंगे? साहिब हाल। उस्ताद को देखो वो गुजर रहा है कि नहीं, अपने लुकमे को 100% हलाल करता है कि नहीं, सच 100% बोलता है कि नहीं, माँ बाप का फरमाबरदार है कि नहीं, उसके कुलीग उसको अच्छा मानते हैं कि अच्छा बाय खिला के, उसको देखो कि वो है कि नहीं। अब जैसे उस्ताद है वैसे ही शागिर्द। मैं एक लतीफा सुनाता हूँ जो आज भी चल रहा है। एक मस्जिद के मौलवी साहब थे, तो उन्होंने, उनके पास एक बच्चा है मौलवी साहब के पास, उसने कहा जी मैंने फातिहा दिलवानी। उन्होंने कहा जी ले आओ जो भी पक्का वक्का है। वो ले आया, मुर्गी का सालन था, मौलवी साहब ने फातिहा दे दी। फातिहा देने के बाद उसने कहा जब खाना खाने का टाइम आया, उसने कहा मौलवी साहब एक मसला है। उन्होंने क्या? कहते मुर्गी चोरी की। अब मौलवी साहब सोच में पड़ गए, उन्होंने कहा ये क्या हुआ? उन्होंने कहा अच्छा यार एक बात है, ये शोरबा तुम्हारे घर का है, ये जो नमक मिर्च मसाले डले तुम्हारे घर का? उसने कहा जी हमारे घर के। उन्होंने कहा अच्छा चलो फिर ऐसा करो, ये गांव का माहौल था, उन्होंने देगची से प्लेट में डालो शोरबा। तो उसने यूं देगची पलटी, चम्मच में दी, तो अब वो शोरबे के साथ बोटियां भी गिरने लगी प्लेट में। तो उसने मौलवी साहब की तरफ देखा, उसने कहा भाईजान जो अपनी मर्जी से आने तो तुमने निकाला। जेब में जस्टिफिकेशन लेके चल रहा है। टीचर 1857 की स्लाइडें पढ़ा रहे हैं कि जो उनके टीचर ने पढ़ाई थी। जैसे एक बंदे ने नसीहत की अपने बेटे को कि बेटा मेरा शादी का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि तुमने शादी नहीं करनी, और यही नसीहत तुमने अपने बच्चों को दी। हम इस अप्रोच पे चल रहे हैं, टीचर वहीं खड़े हैं और स्टूडेंट भी वहीं खड़े हैं, और हर बंदा नहीं यार सारे। एक बंदे ने मुझे कहा सारे चीटिंग करे, मैं फिर सारे बर्बाद नहीं हो रहे। कौन सा कोई नया काम हो रहा है, कौन सा कोई अरस्तु ये सुकरात पैदा हुआ है? कुछ भी नहीं, ऐसी है धक्के मुक्के। तो मेरी अर्ज है कि साहिब हाल बने, करके दिखाएं। सूफी बरकत साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ए नौजवान न कह न लिख, न कह न लिख, न कह न लिख। बहुत कहा जा चुका, बहुत लिखा जा चुका, बहुत कहा जा चुका, बहुत लिखा जा चुका, बहुत कहा जा चुका, बहुत लिखा जा चुका। करके दिखा, करके दिखा, करके दिखा। दुनिया तेरे किए को देखना चाहती, तो करके दिखाओ कि ऑनेस्टी किसे कहते हैं, करके दिखाओ कैरेक्टर किसे कहते हैं। मैंने कमांडो की डेफिनेशन लिखी है, क्या कहते हैं एसएसजी कमांडो? इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर एंड ही शुड सेफगार्ड हिज कैरेक्टर। तो उस्ताद आपका कैरेक्टर वाला होना चाहिए। और जो अगली चीज है कि उस्ताद जो सबक है, ये उस्ताद का कमाल है कि उस्ताद जो बात है वो कान तक नहीं, किस तक पहुंचा देता है? दिल तक पहुंचा देता है। उसको मैं उस्ताद मानता हूँ। मैं बड़ा नालायक सा आदमी हूँ, आज अपनी जिंदगी की एक स्टोरी शेयर कर रहा हूँ।
और उस्ताद में मैं दो लोगों को उस्ताद मानता हूँ, एक माँ बाप को और एक किसको, जो टीचर हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। मैं दोनों को सेम दर्जा देता हूँ। और इसमें एक रिक्वेस्ट मैं आजकल बड़ी करता हूँ कि सास ससुर भी हमारे उस्ताद फरमाते थे माँ बाप के हुक्म में। मैंने बड़े काबिल लोगों को जिंदगी में गिरते देखा है क्योंकि उन्होंने सास ससुर को दुख दिया, चाहे वो औरत हो या मर्द। मैंने किसी को तरक्की करते नहीं देखा अगर कोई अपने सास ससुर से बदतमीजी करता। आप, मैं कहता हूँ 24 में से 26 घंटे काम करें, आप नहीं उठ सकते। मैंने बड़े करीब से कुछ लोगों को देखा है जो अपने सास ससुर से बहुत बदतमीजी। मैंने इशारतन कहा, मैंने कहा देख अल्लाह ने इनको बड़ी, ओहो मेरे हजरत फरमाते थे माँ बाप से बड़ी कौन अथॉरिटी है। ये 40 अब्दालों की दुआ एक तरफ, माँ बाप और उस्ताद की दुआ एक तरफ, इनसे बड़ी अथॉरिटी। तो मैं ये बता रहा था कि उस्ताद किसे कहते हैं। अगर माओ में कैरेक्टर हो, अगर बाप में कैरेक्टर हो, अगर उस्ताद में कैरेक्टर हो तो बच्चे में आग लगा सकता है। मैं ज्यादा पढ़ता पढ़ता नहीं था, अभी भी ऐसे ही हूँ। ज्यादा काम तो मैंने लतीफे पढ़ने, शायरी और इन चक्करों में ज्यादा गुजारे हैं। ठीक है, एक शेर याद आ गया है, शेर सुनिए। वो कहता है मेरे पास से वो गुजरा, न दिल धड़का न लब लर्जे। कितने गौर से सुन रहे हैं और कई ख्यालों में चले गए। इतने ध्यान से अगर आप लेक्चर पढ़े तो टॉप ना करते हैं। कहता और अभी अगर मैं कह दूं ना मैंने शेर पूरा नहीं करना, नहीं 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 सर प्लीज, ये जरूर। तो मेरी ज्यादातर जो लाइफ है वो शरारतों में और छेड़छाड़ में गुजरी है। तो ज्यादातर मैंने वक्त शायरी में और लतीफे पढ़ने में। मैं भी कहता हूँ जो बंदा जल्दी पीएचडी करना चाहता है ना, वो तो रच के शायरी पढ़ा करे, रच से मुराद अच्छी तरह लफ्ज़ें याद करे और इसी तरह से जैसे, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ना भी सीखे। जैसे दो बंदे भागे जा रहे थे, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, उन्होंने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? उसने कहा चल हम दोनों शायर हैं, इसने अपनी गजल सुना दी मेरी इसको। हाँ जी, अब मैं जिंदगी में एक बात शायर मुझे ऐसे मिलते हैं, भाईजान हमारा शेर भी सुना। मुझे शेर क्या सुनाया, किस्मत आजमा चुका हूँ, नसीब आजमा रहा हूँ, किसी बेवफा की याद में रिक्शा चला। ऐसे शायरी जो अंधाधुंध शायरी किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस किस्म की शायरी से अभी मैंने एक शेर सुना, मेरे भाई ने मुझे सुनाया, कहता है ये शायर बड़े मशहूर हुआ मैं। वो शेर ये था कि पराई आग पे रोटी नहीं पकाऊंगा, मैं भीग जाऊंगा छतरी नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा भाई तुझे किसने रोका, क्यों भीग रहा है, इतनी सर्दी हो रही है। और अच्छी तरीके से शेर पढ़ना सीखे। जैसे एक बंदा शेर पढ़ रहा था, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह का बड़ा मशहूर शेर है, वो कहता है तुम दइए, उसने कभी पायदान छोड़ दो। तुम दइए बात है, वो पढ़ रहा तुम दइए, पीछे से आवाज भी पायदान छोड़ दो। तो शेर भी सही तरीके से पढ़ा। जैसे एक पड़ोसी ने दूसरे ने कहा भाई जब मैं जब भी गाने लगता हूँ तो आप लोग का भोंगने लगता है। उसने कहा पैर तो आप ही। तो बराए मेहरबानी शेर अगर आप पढ़े, अच्छे तरीके से पढ़े, गजल पढ़े, सुनने वाले, जैसे एक बंदा मेरे जैसे ही पढ़ता था या गाता था, अब वो गा रहा बंदा, लोग उड़ के चले गए। अब एक आखिर तक बैठा रहा, उसने कहा भाईजान लगता है आपको मेरी जो गायकी है ना उसने सहर कायम कर दी, आप सबसे। कहते हैं भाईजान आप मेरी ना चादर में बैठे हैं, चादर लतीफे या शेर तरीके से सुनाया करें। उसमें कोई रिदम हो, कोई फ्लो हो, कोई सहर हो, कोई दिल धड़के, जो पता चले कोई जज्बात में तलातुम आया है। ठीक है, वो कौन सी हसन रिजवी की थी, कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना। ठीक है, हमें भी है याद आज तक वो नजर से हरफे सलाम लिखना। पूरी सुनाओ, काफी है, इतनी डिमांड है, काफी यही आगे रहेगा। अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, अभी तो और आगे चलना है। ठीक है, वो कहता तेरे पास से वो गुजरा, तो यार सेमिनार की और ही चला गया, वापस ले पूरा पूरी गजल सुना है। तो अच्छा माशा वैसे आपस की बात है, वो गुदम चुका है, चले जैसे वो 5 डाकू डाका डाल के निकले ना, तो 4 तो निकल गए था, एक पकड़ा गया, वो मेरे जैसी था। जब पुलिस वालों ने पकड़ लिया ना तो उसने 4 वालों को पायदान वापस आ जाओ, सारे पकड़े गए, गुजर गए, लेकिन फिर बुला लेते जो तुम भी आ गए। चले हसन रिजवी की पहले गजल सुना दीजिए, यूनिवर्सिटी लाइफ में मेरी फेवरेट गजल थी। तो कहता है कि मैं उसमें चला गया कि मैं कुछ अपनी यादें भी होती हैं, मैं चला गया, मैं वापस आ रहा हूँ, घबराना नहीं। और लिखा ना परेशान ना थी मैं बल्ला समय आ रहा हूँ। वो कहता है कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना, हमें भी है याद आज तक वो नजर से हरफे सलाम लिखना, गुलाब चेहरों से दिल लगाना, वो चुपके नजर मिलाना, वो आरजुओं के ख्वाब बुनना, किस्सा ए ना तमाम लिखना,
वो चांद चेहरे वो बहकी बातें, सुलगते दिन थे महकती रातें। वो चांद चेहरे वो बहकी बातें, सुलगते दिन थे महकती रातें। वो छोटे छोटे से कागज़ों पर मोहब्बतों के पैगाम लिखना। मेरे नगर की हंसी फिजाओ, कहीं जो उनका निशान पाओ। मेरे नगर की हंसी फिजाओ, कहीं जो उनका निशान पाओ। तो पूछना ये कहाँ बसे हो, कहाँ है उनका क़याम लिखना। गई रुतों में हसन हमारा, बस एक ही तो ये मशगला था। किसी के चेहरे को सुबह कहना, किसी की जुल्फों को शाम। अब वो जो गुजर गए उनकी भी सुन लें। मतलब मेरे पास से वो गुजरा, न दिल धड़का न लब लर्जे। कयामत है खामोशी से, कयामत का गुजर जाना। किशोरों की कमी नहीं है, इसलिए 5-7 ओए होए जरूर आते हैं। तो जख्मी दिल बैठे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं था। 4 अगस्त सऊदी अरब से हम आए थे पाकिस्तान। माय फादर वाज एन इंजीनियर ओवर देयर। पढ़ने वढ़ने का मुझे शौक नहीं था, बहन भाइयों में सबसे बड़ा। तो मेरी मम्मा एक अनपढ़ खातून है, पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन जाहिल नहीं है। शी इज़ माई गुरु। मुझे याद है कि ये अगस्त 1998 की बात है, मैं पढ़ता नहीं था इतना। तो मैं बैठा हुआ था जंप, ये मेरी मम्मा माइक्रोवेव था, मुझे याद है इधर माइक्रोवेव था, इधर में वो जो स्लैब बनी थी उस पर जंप मार के बैठा, अपनी मम्मा से गप्पे मार रहा था और मेरी मम्मा रोटियां पका रही। तो मैं बता रहा हूँ दिल तक उतारना किसे कहते हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। उस्ताद बात कान तक नहीं दिल तक पहुंचाता है, मौत तक सबक पक्का करता है। तुम्हारी मदर शी इज माई टीचर। तो मेरी मम्मा से कह लेगी कि तुम्हारे अब्बा जो है ना फादर, वो गांव में बेसिकली बिलोंग टू द कंट्री साइड, हमारा गांव है शुजाबाद से पहले। तो कहने लगी कि तुम्हारे दादा अबू और चचा तुम्हारे अब्बू से नाराज है। मैंने क्यों? तो मम्मा फरमाने लगी कि वो असल में वो चाहते थे तो हम सारे गांव में रहे, पहले हम सऊदी अरब रहते। मैंने कहा फिर मम्मा हम इधर क्यों आ गए? तो मैं मैट्रिक में पढ़ता था, 99 में मेरा मैट्रिक हुआ, 98 की बात। तो मैंने लसाग स्कूल पे, तो मैंने कहा मम्मा फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? तो मेरी मम्मा कहने लगी, फरमाने लगी कि बेटा असल में तुम्हारे अब्बू तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं, वो तुम्हें बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, अब गांव में तुम पढ़ नहीं सकोगे। मैंने कहा फिर मम्मा? तो मम्मा फरमाने लगी कि अगर तू ना, अब ये जो जुमला है ना, ये मेरे अंदर आग लगाया हुआ है। इस जुमले ने मुझे चलाता है, जुमला मेरे अंदर एक आग है, वो इस जुमले की वजह से। तो मेरी मम्मा एक साहिब हाल खातून है, शी इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर, तभी तो उसने आगे आग लगाई। तो मेरी मम्मा ने मुझसे कहा कि तू सबसे बड़ा है, अगर तू ना पढ़ा और बड़ा आदमी ना बना तो लोग तेरे बाप को ताना देंगे कि जिस औलाद के लिए सबको छोड़ा वही औलाद नालायक निकली। और वो मुझे आज तक चला रही है, और मैं इंशाल्लाह अपनी अम्मी को बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। आई एम ऑन द राइट ट्रैक। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, 2 लोगों को लाइफ में काबू करके रखो, एक अम्मी अब्बू, इनसे बड़ा मुर्शद कोई नहीं, और एक अपने उस्ताद। ये आपको जमीन से उठा के आसमान पे। कल भी मैंने अपनी अम्मी को कहा, मेरी मम्मा को कुछ नहीं पता कि सेमिनार क्या हैं, क्या होते हैं, लेकिन वो कहती है बेटा इंशाल्लाह तो जरूर कामयाब होगा। मैं रात भी पहले उन्हें फोन करता हूँ, फिर मैदान में करता हूँ, अपनी सास को फोन करता हूँ, ससुर को, अपने फादर को, अपनी बहनों को फोन करता हूँ। बहनों के पास बड़ी पावर है, मेरी बहनें मेरे पीछे खड़ी हो, मैं दुनिया को आग लगाता हूँ। बेटियां अल्लाह ने दी हैं, इनके पास बड़ी पावर है। फुप्पो खाला, इनकी दुआएं लें, आप दिनों में उठेंगे, दिनों में, खुदा की कसम दिनों में उठे। हम इन 5-7 रिश्तों को इग्नोर किए हुए। तो मैं आज से आज एक रिक्वेस्ट करूंगा कि घर जाएं तो खाली हाथ न जाइएगा, और एक काम अपनी मम्मा का जरूर अपने, मैंने बेटा 25 साल की उम्र तक बर्तन धोए हैं, मैं अपनी मम्मा को अपना मुर्शिद भी मानता हूँ और उनकी हेल्प की है। 25 साल की उम्र में हमारी बेगम ने कुक कर लिया, फिर हम उनके लिए धोने लगे। तो जैसे मियां बीवी में लड़ाई हो रही थी ना, शोहर ने कहा ये जुल्म का निजाम ज्यादा देर नहीं चलेगा, जब मैं कपड़े धोने में तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम भी बर्तन धोने में। तो मेरी मम्मा ने मुझे फिर उस वक्त रोका, तो आई यूज्ड टू हेल्प हर। तो मैं ज्यादा पढ़ता भी नहीं, तो मुझे चीजें भी नहीं आती, लेकिन दुआएं हैं। हजरत फरमाते थे दुआएं हो तो बेटा खोटे सिक्के भी चल जाते। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज से एक काम, मसलन वीकेंड पे अपनी बहन को कहें कि मैं तुम्हारी जगह कुकिंग कर दूंगा, मैं तुम्हारी जगह बर्तन धो दूंगा, अपनी मम्मा को कहो, तो आप इनकी दुआएं आप इसमें, और पैसा अल्लाह ने दिया, पैसा भी इन पे खर्च करें, पैसा भी बहनों पे खर्च करें। आप देखिए, आप दिनों में यकीन करें, आप दुनिया में आगे लगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट, आखिरी जो बात है, मैं बस एक बात ही अर्ज करूंगा। मैंने बड़े खिलाड़ी, ये जुमला मेरे उस्ताद फरमाते थे, इसको मैं समराइज करने लगा हूँ इस सेमिनार को, इस जुमले के ऊपर। वो ये है कि जो पहाड़ से गिर जाए वो तो बच जाता है, जो नजर से गिर जाए वो नहीं बचता।
मैंने बड़े मेहनत करने वाले देखे हैं, लेकिन माँ बाप का दिल दुखाया है, उस्ताद का दिल दुखाया है। कभी उस्ताद के बारे में कोई बुरी बात ना करो, माँ बाप के बारे में। आप इनके एहसानात का बदला नहीं उतार सकते, नहीं उतार। मैं यकीन करें, अगर मेरी अम्मी दुआ ना करे मैं सेमिनार नहीं दे सकता, मेरे अंदर इतनी सलाहियत नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ, आप सब इतने सारे बैठे हैं, मुझे अपनी मम्मा चाहिए है पीछे, मैं उनके बगैर नहीं चल सकता। मैं आई एम नॉट एबल टू गिव अ सिंगल सेमिनार। आप पीछे खड़ी हैं तो मैंने जैसे बताया, मैं चूमा हूँ, पीछे शेर है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, कोई ऐसा काम ना करें जिससे आप मामा पापा की नजर से गिर जाएं। उनकी खिदमत करें, थोड़ा कोई तकलीफ आ जाए सब्र कर लें, अल्लाह इस सब्र पे आपको बहुत कुछ देगा। तो ये याद रखें कि दो लोगों को जिंदगी में संभाल लें, एक माँ बाप, एक उस्ताद, और इसके साथ मैंने कहा बहनों को संभालें, फूफो, खाला, चची, ताई, जो रिश्ते अल्लाह ने आपको दिए। पैसा नहीं है, फिजिकल इनकी हेल्प करें, सर में मालिश कर दें अब्बू के, और घर के 100 काम है। आप देखेंगे आपकी हर चीज में अल्लाह बरकत देना शुरू करेगा। इस सेमिनार को एक शेर है जो मेरे हजरत ने पढ़ा था अपने हजरत के लिए, उस पर मैं खत्म करता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन लूंगा। वो शेर ये है कि किसी ने पूछा बिसात मेरी, मैंने बोला गदाए मुर्शद। किसी ने पूछा बिसात मेरी, मैंने बोला गदाए मुर्शद, यही है मेरा कुल असासा, निगाह मुर्शद दुआए मुर्शद। आप सबका शुक्रिया। आपके कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, अगर मुझे जवाब आ गया तो बताऊंगा, और अगर ना आया तो अपने उस्ताद से पूछ के बताऊंगा। मैंने तकरीबन 28 साल सेमिनार दिए, पौने 3 साल, मैंने कभी क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं लिया। 28 अप्रैल 2019 को मेरे उस्ताद ने पूछा क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हो? मैंने कहा नहीं जी, बस मुझे तो इतना ही कहा हुआ है कि सेमिनार दिया करो। फरमाने लगे कि बेटा इसके लिए तो बड़ी ताकतवर रूहानियत चाहिए, अब तुम क्वेश्चन आंसर सेशन लिया करो आज से। और फिर फरमाने लगे कि साथ ये जुमला भी कहा करो कि अगर जवाब आ गया तो बता दूंगा, और नहीं आया तो अपने उस्ताद से पूछ के बताऊंगा। और वाकई ये सच है कि आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, मुझे आ गया तो बता दूंगा, नहीं आया तो अपने उस्ताद से पूछ के जरूर बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। प्लीज अगर कोई क्वेश्चन है, और खड़े होकर पूछेंगे तो जरा आसान है। सेंटेंस था कि उस्ताद पहले अपने आप को मनवाए, तो इसका क्राइटेरिया क्या है? क्या मतलब कैसे उस्ताद को पता चले कि मैं वो अपने आप को मनवा चुका है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार से क्या कहा कि आप मेरे बारे में क्या कहते हैं? कुफार ने क्या जवाब दिया? आप सादिक और अमीन हैं। तो ये आप मनवा चुके हैं, अगले लोग मान चुके हैं कि इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर। और 40 साल की जिंदगी ऐसी साफ सुथरी जिंदगी है कि कोई उस पर इशारा भी नहीं, दिल में ख्याल भी नहीं आ सकता। तो उस्ताद बनवा चुका है अपने आप को। जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह जो इल्म में इतने आगे थे, लेकिन ये चीज उनके पास नहीं थी कि तालाब में एक इशारे से किताबें चली जाएं और सारी की सारी वो स्याही फैल जाए तालाब में, और वो दोबारा इशारा करे तो आ जाए। तो उस्ताद मनवा चुका है कि उसके पास कोई ऐसी चीज है जो शागिर्द के पास नहीं है। इंसान की फितरत ये है कि वो हल्की से अच्छी की तरफ जाता है। मसलन मैं आपसे ये कहूँ कि आप मुझे 5000 दें और 10 रुपए मुझसे लें, आप नहीं मानेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ 10 रुपए दो 5000 ले लो तो आप मान जाएंगे। तो उस्ताद उससे ऊपर होता है, वो मनवा लेता है। उसका कैरेक्टर, उसका किरदार उससे ऊपर हो, वो उस फन में उससे ऊपर होता है। जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की पूरी मुल्क में धाक थी, सब मानते थे, लेकिन ये उनके पास नहीं था कि वो इशारा करे तो पानी में सारी किताबें, और इशारा करे तो वापस। इसका मतलब वो मनवा गया। मनवाना हमेशा अमल से होता है, बातों से नहीं होता, किरदार से होता है। क्या टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया क्यों मानती है कि अंग्रेजों ने कहा मोहब्बत और जंग में सब जायज है, झूठ बोलो, धोखा दो, कुछ भी। उन्होंने फरमाया नहीं, मोहब्बत हो या जंग हो, जो भी हो जाए। आप देखिए वो हुकूमत भी हार गए, जान भी हार गए, लेकिन हीरो जो है वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। क्यों? उन्होंने कैरेक्टर पे कंप्रोमाइज नहीं किया। तो टीपू सुल्तान बनवा के अपने आप, यही है ना। यही अब्दुस्तागिदी मरहूम कितने सोशल वर्कर आए, अपने आप को मनवा के, ही वाज अ मैन ऑफ कैरेक्टर। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान दुनिया मानती है, मनवा के, अपने काम से मनवाता है उस्ताद। किससे मनवाता है? काम से, अपने किरदार से। क्लियर हुआ आपको? और भी क्वेश्चन? आपके उस्ताद मान लिए हमने हर चीज़ उसकी मान ली, लेकिन एक उस्ताद है कि वो शेर बनने के काबिल है ही नहीं, लेकिन वो हमारे उस्ताद हैं, उसको हम किस तरह रिस्पेक्ट दें और किस तरह उसके कामों को अमल करें? बहुत अच्छा सवाल है। आप देखिए, अगर हम एजुकेशन सिस्टम को देखें तो सबसे पहले टीचर कहाँ तक आते हैं? मैट्रिक तक। मैट्रिक में एक लेयर कह रहा हूँ, एक लेयर है मैट्रिक, स्कूल लेयर। आप बताएं जो मैट्रिक पास टीचर है आपको पीएचडी करा सकता है? नहीं करा सकता, लेकिन वो आपको मैट्रिक तक लेके आएगा। जब आप मैट्रिक की लेयर से आगे बढ़े तो कौन सी लेयर आई?
कॉलेज की, कॉलेज का टीचर आपको कॉलेज में पढ़ा सकता है, बिल्कुल ठीक है, इस लेयर से आप पास हुए, लेकिन वो भी आपको पीएचडी, जो कॉलेज से अगली ईयर है वो यूनिवर्सिटी का अंडर ग्रेड है, वो आपको क्या करेंगे, वो उससे ऊपर है कॉलेज वालों से, लेकिन वो भी आपको पीएचडी नहीं करा सकते। इसी तरह से फिर एमफिल में रिसर्च शुरू हुई और फिर पीएचडी, लेकिन आप उन सबकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो हर टीचर एक डिफरेंट लेयर पे खेल रहा है, क्या खेल रहा है, डिफरेंट लेयर पे, आपने उन सबकी क्या करनी है, रिस्पेक्ट। आपका काम ये है कि जो मैट्रिक की लेयर पे टीचर मिले हैं, आप मैट्रिक में इतना अच्छा, देखो एक है मैट्रिक पास करना, एक है मैट्रिक में लाहौर में टॉप करना, एक है मैट्रिक में पाकिस्तान में टॉप करना, और एक है मैट्रिक में क्या करना, पूरी दुनिया में टॉप करना। अब पास तो सारे ही हैं, लेकिन जिस बच्चे ने मैट्रिक में पूरी दुनिया में टॉप किया है, इसमें पोटेंशियल है कि ये वक्त का डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बन सकता है, क्योंकि जो इसको गिवन टास्क था उसमें इसने सबसे अच्छा क्या किया है, परफॉर्म किया। तो हमें हर लेयर पे उस्ताद चाहिए। अब देखो बहुत सारे लोग हैं वो मैट्रिक से आगे नहीं पढ़ते ना, तो उन्हें आगे उस्ताद भी असाइन वो लोग नहीं होते। जो कॉलेज से आगे जाते हैं उन्हें अगले टीचर असाइन। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़े करीम है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ऑटोमेटिकली अगले उस्ताद असाइन होते चले जाएंगे। यहाँ एक सवाल आपने गौर किया हो कि शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह को जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के पास ही क्यों भेजा, वो किसी और के पास भी जा सकते थे, बड़े बड़े उलमा मौजूद थे, क्यों, क्योंकि वो अपने फन में क्या रखते थे, कमाल। जो टास्क दिया उसमें कमाल, उनमें पोटेंशियल था कि अगला टास्क भी दिया जाए तो उसमें क्या हासिल कर सकते हैं, कमाल हासिल। तो बेटा ये आपकी अपनी दौड़ है, लेकिन आप जिस लेयर पे भी रहेंगे उनकी क्या करेंगे, रिस्पेक्ट। क्योंकि अगर उस वक्त आपको टीचर मैट्रिक ना कराता तो आप कॉलेज में कैसे पहुंचते, तो उनका एहसान है आपके ऊपर, थोड़ा या ज्यादा की मैं बात नहीं कर रहा। इसी तरह यूनिवर्सिटी वालों का भी है, पीएचडी वालों और उससे ऊपर जो है उनका भी है। क्लियर हो गया? तो आप अपने ऊपर मेहनत करते जाएं, क्या करते जाएं, आपके अंदर जैसे जैसे सलाहियत बढ़ेगी आपको उस्ताद अपॉइंट होते जाएं। आपने देखे यूनिवर्सिटी में आके कोई टेंशन लिया आपको टीचर अपॉइंट हो, नहीं, आपने कहाँ अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की है, कॉलेज लाइफ में। किसमें, कॉलेज। सेमेस्टर 1 में अच्छा परफॉर्म करें, सेमेस्टर 2 के टीचर ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, अपॉइंट। ऐसी अल्लाह रब्बुल इज्जत भी आपको अपॉइंट करता है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे, आपकी नियत हो ना, सब मिल जाए। क्लियर हुआ बेटा आपको कुछ? जी प्लीज। सर टॉर्चर और ट्रेनिंग में बहुत फर्क होता है। जो कमांडो टीचर होगा वो कमांडो ट्रेनिंग देगा, कमांडो टॉर्चर नहीं देगा। तो एजुकेशन सिस्टम से मेरा ये है क्वेश्चन कि टॉर्चर, अगर टीचर टॉर्चर को ट्रेनिंग नाम दे दे लेकिन वो टॉर्चर ही हो, लेकिन उसको नाम ट्रेनिंग का दे दिया जाए क्योंकि वो टीचर दे रहा है, तो देखिए मैंने क्या बात की, हर चीज़ में क्वालिटी के डिफरेंट लेवल्स हैं। बिगनर लेवल की क्वालिटी, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट, एक्सीलेंट। फॉर एग्जांपल मैंने भी पीएचडी किया और पीएचडी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने किया, दोनों में क्या फर्क है, क्वालिटी। यहीं से मैंने सेमिनार शुरू किया था कि ट्रेनिंग पुलिस वाला भी ले रहा है जी, बोले ये देखिए सारे ही ट्रेनिंग सबने लिया। अगर हम पहली स्लाइड पे जल्दी से चले जाएं तो देखिए सबने ट्रेनिंग ली। फर्क क्या है, क्वालिटी। आपने डिसाइड करना है, आप हर चीज़ में अच्छी चीज़ की तरफ जाते हैं। डॉक्टर को चेकअप कराना हो तो क्या कोशिश करते हैं, हर तरह के डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करें, लॉयर हो अच्छा। इसी तरह आपने उस्ताद ढूंढना है तो आप क्या ढूंढेंगे, जो चीज़ जितनी, देखें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कितने हैं इस मुल्क में, तो जितना ऊपर हाई लेवल की क्वालिटी होगी उतने बंदे क्या होते जाएंगे, कम। क्लास 1 के पास किए हुए बहुत सारे हैं, 5 तक जाएं और कम, मैट्रिक तक, एफएससी, यूनिवर्सिटी, पीएचडी और कम होता है। और फिर पीएचडी में आगे दौड़ा है, कौन वक्त का डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बनता है, वो एक अलग रेस। तो ये तो लेयर्स हैं डिफरेंट। आपने ये देखना है कि आपने जिसके हाथ में हाथ दिया है वो ट्रेनर है कि नहीं, उसकी मैंने क्राइटेरिया आपको। सर यानी यही बात है कि लेक्चरर और टीचर में फर्क होता है। वो हम उधर नहीं जाना चाह रहे, वो डिस्कशन नहीं जाना चाह रहे, ठीक है ना। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि वो कौन सा पाथ है जिसको मैं अडॉप्ट करें तो हम अपने टारगेट्स को जल्दी हिट कर सकते हैं। हमारा ये नहीं है कि कौन टॉर्चर कर रहा है, कौन ट्रेन कर रहा है, वो नहीं। हम ये कह रहे हैं कि अच्छे ट्रेनर की क्वालिटीज क्या है, उसको कैसे सेलेक्ट किया जाए, वो मैंने बताने की कोशिश की। जी कोई और क्वेश्चन? जी अगर हो तो पूछ लें कोई। अच्छा, इसकी अगर किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए हो, मैं अपने लिए रिकॉर्ड करता हूँ ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ, तो ड्रॉप एन ईमेल, ये मेरी ईमेल आईडी है, अगर हम क्विकली आखिरी स्लाइड तक पहुँच सकें, adilnawab@coi.lahore.tk। इंशाल्लाह अगला सेमिनार में दूंगा इंशाल्लाह, जिंदगी देख के शागिर्द कौन होता है। इंशाल्लाह वो फरवरी में होगा, जनवरी में क्योंकि एग्जाम्स हो रहे होते हैं। और हमने नॉर्मली फ्राइडे रखा हुआ, पहला फ्राइडे, जैसे दिसंबर का पहला फ्राइडे है तो हर महीने का पहला फ्राइडे हमारा सेमिनार होता है। अगर आप में से किसी को पुराने सेमिनार्स की
रिकॉर्डिंग चाहिए वो मेरे पास पड़ी है, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। आखिरी बात, मुझसे अक्सर एक सवाल किया जाता है, उसका जवाब देके बात खत्म करूँ। मुझे लोग कहते हैं कि आप यूट्यूब पे अपने सेमिनार्स क्यों नहीं डालते, चैनल क्यों नहीं बनाते? आदमी सोहबत से बनता है। आप सारी दुनिया की किताबें हिफ्स कर लें, आप सहाबी नहीं बन सकते रज़ियल्लाहु अन्हु। क्यों? सहाबी उसको कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और ईमान की हालत में दुनिया से गया। तो सोहबत से सहाबी बना है। लफ्ज़ सोहबत से, सहाबी लफ्ज़ निकला भी सोहबत से है। तो जो साहिब हाल होता है उसका फैज़ आपको जाता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह 1993 में इंतकाल हुआ। 80s में टीवी की काफ़ी धूम थी। ये जो कॉल है सेमिनार का, ये उनका है। मैं हज़रत का बड़ा फ़ैन हूँ, उन्हें अपना गुरु उस्ताद मानता हूँ। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का ये कॉल है कि गुरु की हर बात गुरु होती है, गुरु को नहीं गुरु को पकड़। 93 में गए थे, आज 2019 में उन्हीं के कॉल पे सेमिनार हो रहा है। मेरी पूरी ज़िंदगी का खुलासा ये जुमला है, मैं इस जुमले के गिर्द घूमता हूँ, इस जुमले के गिर्द। तो हज़रत का फैज़ देखें कितना फैल रहा है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने अर्ज़ की कि हज़रत अब तो टीवी आ गया है, पूरी दुनिया में टीवी जा रहा है, आप टीवी पे आया करें। आप एक छोटी सी बैठक में बैठते हैं और चंद 2, 4, 5 लोग बैठते हैं और आप बातें करते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह ने फरमाया कि भाई अगर मेरी बात में दम होगा तो वो यहीं बैठ के पूरी दुनिया को हिला देंगे, और उन्होंने हिला भी दिया। मैं इंग्लैंड में था 2010 में, जो मुझे पहली दफ़ा किसी ने कहा कि तुम वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह को जानते हो, तो असल बात याद रखें, किसके अंदर दम होना चाहिए? मेरे अंदर दम। तो आदमी देखें जितने फोकस से आप अब सुन रहे हैं मेरी बात, आप रिकॉर्डिंग पे नहीं सुनते, कभी कोई बुला लेगा, कभी कोई डिस्टॉर्शन होगी। तो हम ये कहते हैं कि आदमी सोहबत से बनता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सिखाया है, इसलिए हम इस पे ज़्यादा जोर देते हैं। हाँ, किसी वजह से रिकॉर्डिंग है, दोबारा देखना है, लेकिन मेरी प्रेफरेंस क्या है कि सोहबत से आदमी बनता है। मैं खुद भी अपने हजरत के पास खुद जाने को प्रेफर करता हूँ कि बजाय इसके उनकी कोई रिकॉर्डिंग, उनकी रिकॉर्डिंग है ही वही है, बातें हैं, हम जो उनके पास बैठे हैं वो सीखा है और वो चीज़ आगे चल रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड वीक।